आज देश का युवा ये नहीं देखता कि 70 साल पहले क्या हुआ। आज देश का युवा ये जानना चाहता है कि पिछले 7 साल में क्या हुआ और आखिर 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय संपत्तियों को नीलाम करना पड़ा। क्यों आखिर देश के अंदर रेलवे को बेचा गया, BSNL को बेचा गया, MTNL को बेचा गया और क्यों? आप तो कह रहे हैं भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। अरे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा तो जब करेगा मित्रों जब आप देश के अंदर एयरपोर्ट को छोड़ेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आपने एयरपोर्ट ही बेच दिए तो हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कहाँ से करेगा? सारे सपने इनके देखे हुए ही हैं। ये वाला सपना इन्होंने कौन से सपने में देखा था और कब देखा था भारत को बेचने का, बताइए ना। इस सपने के बारे में आप कुछ कहेंगे कि इनके सपने में रात को आया था कोई, कि मोदी जी सो रहे थे, सपने में कोई आया कि देश जब खुशहाल होगा जब देश की संपत्ति बेच देंगे? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए हमारे पप्पा तो गृह मंत्री हैं नहीं जो हम BCCI में सेक्रेटरी या सचिव बन जाएंगे, समझ रहे हैं भैया। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमित शाह जी हैं और जयशाह जी हैं। जयशाह जी के पप्पा जो हैं अमित शाह जी, वो BCCI में हैं, वो गृह मंत्री हैं देश के। तो आपने देखा जयशाह BCCI में बन जाते हैं। और आज देश का युवा दिवस है। लगता है आपको देश का युवा दिवस है? अरे वो देश का युवा कि जो सोशल मीडिया पे अगर कुछ लिख दे तो पुलिस उठाकर ले जाती है। वो देश का युवा अगर कुछ बोल दे तो पुलिस उठाकर ले जाती है। वो देश का युवा जो अगर राइट टू फ्रीडम के तहत प्रोटेस्ट करने की बात कर दे तो पुलिस उठाकर ले जाती है। तो कैसा देश का युवा दिवस? और ये आप बोल तो रहे हैं कि आपको लेकर गई पुलिस, यहाँ घूम रहे हो ना, खुल के बोल भी रहे हो। खुल के तो आप एक बात बताइए, क्या पुलिस ने नहीं उठाया? किसने उठाया? और आपको उठाया क्या? हमें ही उठाया है और आपको उठाएंगे क्या? बोल रहे हो ना, देखो मुंबई गए किसान आंदोलन के चक्कर में, नहीं मुंबई के चक्कर में गए, वहाँ से उठाया। किसान आंदोलन को लेकर वहाँ से ITO के पास से उठाया, तो क्या नहीं उठाया क्या? आप एक बात बताइए, देश के तमाम इतने सारे युवा बंद हैं, अभी नहीं उठाया क्या? तो आप कैसे मना कर सकते हैं? और सुनिए, युवाओं को लेकर 4 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि भर्ती निकले। आज आपने जब रोजगार की बात करी है तो बोलता चाहता हूँ कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, कि भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग नहीं। आखिर क्यों देश में युवाओं का सम्मान नहीं? बस करो मजाक अब, बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब। बात करो संवाद करो, बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब। क्यों हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है? किस नए भारत की ये परियोजना है? कैसी ये परीक्षा प्रणाली है? अपने युवाओं की छीन ली जवानी है। आप एक बात मुझे बताइए, आज देश के अंदर देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, और आप एक बात बताइए, रोजगार कहाँ से आएगा मेरे भाई? कैसे आएगा रोजगार? क्या रेलवे को बेचने से, एयर इंडिया को बेचने से, BSNL को बेचने से, MTNL को बेचने से अगर रोजगार आता है तो मेरी किडनियां भी बेच दो अगर रोजगार मिले तो। और आपको एक बात बताऊं कि देश के अंदर हर एक छोटे बड़े इंसान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब देश के अंदर चाय बेचने वाला देश बेचना शुरू कर दे। आप देख ही लीजिए क्या हो रहा है देश के अंदर। देश की संपत्तियों को बेचने से आपको लगता है कि देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा? अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर सोशल मीडिया पे तो पाबंदी कस दी, लेकिन नेशनल चैनल पर बैठाल कर जो आप खेल रचते हैं, क्या वो पूरा देश नहीं देखता? क्या उस पर पाबंदी नहीं कसी जानी चाहिए? क्योंकि वो मोदी जी की वाहवाही दिखाते हैं तो उन पर पाबंदी आप मत कसिए। देश का युवा परेशान है, आत्महत्या कर रहा है देश का युवा सिर्फ बेरोजगारी के चलते। 7 साल में बेरोजगारी ने अपने स्तर को तोड़ा, पेट्रोल और डीजल के दाम ने अपने स्तर को तोड़ा। क्या देश के अंदर देश की सरकार को इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? आखिर देश के वो प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 से पहले भाषण दिया करते थे, आज क्यों इनके मुंह में सत्ता की दलाली का फेविकॉल अटक गया? प्रधानमंत्री मोदी अगर मन की बात से पेट भर जाए और मन की बात से युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश के अंदर सारे
कार्यक्रम बंद कराकर सिर्फ आपका एक कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए, मन की बात, मन की बात, मन की बात। आपकी मन की बात सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, देश की जनता की जन की बात को सुनने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये बात आपको समझनी होगी। युवा सड़क पर है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में है, और आप क्या है, आप तो रैली और कैंपेनिंग में लग रहे हैं। आप तो कह रहे हैं भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। अरे हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा तो जब करेगा मित्रों, जब आप देश के अंदर एयरपोर्ट को छोड़ेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आपने एयरपोर्ट ही बेच दिए तो हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कहां से करेगा? आप ये बताइए ना। आपने देश के अंदर पेट्रोल और डीजल इतना महंगा कर दिया कि देश के अंदर गरीब आदमी आज बाइक से भी नहीं चल सकता, दुपहिया वाहन से नहीं चल सकता। और वो व्यक्ति जो दुपहिया वाहन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह खाना डिलीवर करता था, फूड डिलीवरी का काम करता था, जिन्हें आप कहते हैं स्विगी वाले या जोमेटो वाले या डोमिनोज वाले या पिज्जा वाले, आज उनसे पूछिए, उन्होंने के हाथ में आज साइकिल आ गई है। एक व्यक्ति बताता है कि जब वह बाइक से डिलीवरी करता था तो एक दिन में कम से कम 10 डिलीवरी कर लेता था, लेकिन जब आज वो साइकिल से कर रहा है तो वो दिन में मुश्किल से 5 से 6 डिलीवरी कर पाता है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। समझ रहे हैं? स्टेडियम बना है गुजरात में नरेंद्र मोदी के नाम से, देश भर में उसका डंका तो बज रहा है। साथ में वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, और ये जो सपना था वो प्रधानमंत्री का उस वक्त का देखा हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। सारे सपने इनके देखे हुए ही हैं। ये वाला सपना इन्होंने कौन से सपने में देखा था और कब देखा था भारत को बेचने का? बताइए ना। इस सपने के बारे में आप कुछ कहेंगे कि इनके सपने में रात को आया था कोई, कि मोदी जी सो रहे थे, सपने में कोई आया कि देश जब खुशहाल होगा जब देश की संपत्ति बेच देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? और अब स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम से अगर रख गया ही है तो एक काम हो ही जाएगा कि गेंदबाजों को फेंकने में और आसानी होगी, क्योंकि मोदी जी तो लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं ही, तो गेंदबाजों को भी और आसानी होगी फेंकने में, तो और तेजी से फेंकी जाएगी। अब आप ये समझिए, देश का नाम नहीं बदलना चाहिए, देश के अंदर नई संपत्तियों का निर्माण होना चाहिए जिससे मजदूरों को रोजगार मिले। देश के अंदर अगर नई संपत्तियों का निर्माण होगा तो उसके जरिए मल्टीनेशनल कंपनियां बनेंगी, तो एक नहीं 1000 युवाओं को देश के अंदर रोजगार प्रदान होगा। रेलवे, बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल को बेचने से रोजगार मिलेगा नहीं और घटेगा। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और देश के युवाओं को सोचना होगा कि आज हमने उनके हाथ में देश की कमान को दे दिया है, और आप और हम उस देश के अंदर रहते हैं। और आज जब आप और हम युवा दिवस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, युवा दिवस की जिसमें हम बात करते हैं, हम उस देश के अंदर रहते हैं कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन जब आप शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन सब तमाम बातों की ओर ध्यान केंद्रित और आकर्षित कीजिए और सोचिए और विचार करिए कि आखिर ऐसे किन लोगों के हाथ में सत्ता की कुर्सी को हमने थमा दिया कि जिन्हों से न खुद संभला गया और न देश को संभाला गया। देश की हालत वैसी कर दी कि आज देश दोबारा से गुलामी की तादाद पे आ गया। वो देश के इतिहास में नेपाल, जिससे हमारा रोटी टुकड़े का संबंध था, वो नेपाल मोदी जी के राज में हमें आंख दिखाता है। वो पाकिस्तान हमारे यहाँ पर सीज फायर करता है, चाइना कभी यहाँ कर बस जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं तो किसकी, कि 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया या सपा ने क्या किया या बसपा ने क्या किया। ये सिर्फ देश को उलझाने वाली वार्ता है। आज देश का युवा ये नहीं देखता कि 70 साल पहले क्या हुआ। आज देश का युवा ये जानना चाहता है कि पिछले 7 साल में क्या हुआ, और आखिर 7 साल में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय संपत्तियों को नीलाम करना पड़ा। क्यों आखिर देश के अंदर रेलवे को बेचा गया, बीएसएनएल को बेचा गया, एमटीएनएल को बेचा गया, और क्यों सिर्फ देश के अंदर सिर्फ एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने और चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में किसान को भी बलि का बकरा बनाया गया। मोदी सरकार का ये कहना है कि हम जो है सरकारी कंपनी नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ करेंगे जन कल्याण, कंपनी नहीं चलाएंगे कोई सरकारी, सबको बेचेंगे। तो सरकारी आप कंपनी नहीं चलाएंगे तो सरकार भी तो सरकारी है। प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दें, प्रधानमंत्री को भी अंबानी और अडानी के हाथ में दे दें क्या, जब सभी कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। तो जब
रेल बेच रहे हैं आप, तो रेल मंत्री की क्या जरूरत? क्या वेतन, क्या आपको पता है देश का हर एक नागरिक टैक्स पेयर करता है। जब आप और हम देश के अंदर मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें भी लिखा होता है इंक्लूडेड प्लस टैक्स, समझ रहे हैं, इंक्लूडेड जीएसटी। तो आप और हम जब देश के अंदर टैक्स पेयर करते हैं, तब इन जैसे नेताओं को वेतन भत्ता मिलता है। तो जब आप देश के अंदर कोई सरकारी संपत्ति रखना ही नहीं चाहते हैं, तो एक बात बताइए ना, देश के अंदर सरकारी नेताओं की क्या जरूरत, जो आज देश को चला रहे हैं, उनकी क्या जरूरत? जब मुफ्त में उन्हें वेतन भत्ता चाहिए, क्यों चाहिए वेतन भत्ता? नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा प्राइवेटाइजेशन। आपके घर के सामने एक प्राइवेट पार्क, सरकारी पार्क है। उस सरकारी पार्क में आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, ये भी बैठ जा सकते हैं और तमाम लोग जा सकते हैं, और एक गरीब भिखारी भी जा सकता है। लेकिन अगर उस पार्क को कोई एक व्यक्ति विशेष खरीद लेगा, तो क्या वो उस पार्क के अंदर उस भिखारी को जाने देगा? नहीं जाने देगा ना, वो उस पार्क की टिकट रखेगा। तो आप सोच लीजिए कि जब सरकारी चीज पे हर एक व्यक्ति का हक और अधिकार होता है, तो जब आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो वो हक और अधिकार आपसे और हमसे छिन जाएगा। तो आपको और हमें जागना होगा, और देश के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य कम्युनिस्ट पार्टी या और तमाम पार्टी या कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर देश हित के अंदर देश के लिए सोचना होगा कि देश के युवाओं को कैसे बेहतर से बेहतर रोजगार प्रदान किया जाए, और भारत देश की इकोनॉमी को, भारत देश की जीडीपी को वापस कैसे पटरी पर लाया जाए। मोहित जी, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, यहाँ धान वाले किसान या गन्ने वाले जिनको पेमेंट नहीं हुआ है के हिसाब से, नाम का पैसा बनाया था हिसाब से करीब, लेकिन जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि बांस की खेती करिए, उसमें बहुत पैसा है। एक बात मुझे बताइए, कृषि मंत्री क्या बांस चबा लेंगे? रोटी तो गेहूं की ही बनेगी ना, या बांस की रोटी खा लेते हैं ये? अगर आप कह रहे हैं देश का सारा किसान अगर बांस ही उगाने लगा, तो एक बात मुझे बताइए कि रोटी काहे की खाएंगे? बांस की रोटी खाएंगे, बांस की सब्जी खाएंगे, हैं? या आपके पास इसके लिए भी कोई नई स्कीम है? बताइए ना। किसानों ने फिर से कॉल किया संसद को जाने के ट्रैक्टर लेकर के, लेकिन किसानों को तो पहले भी बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री के झूठ को समझना होगा, समझिए इनके झूठ को, इनके प्रोपोगेंडा को समझिए। कभी कहते हैं कॉल की दूरी पे हूँ, न जाने कॉल करते करते ये बंगाल की ओर कब रवाना हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आप समझिए इनके झूठ को। कभी कहते हैं हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, लोगों ने पैर से हवाई चप्पलें छोड़ दी। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि लोग नंगे पांव इसी फ्लाईओवर पे दौड़ रहे थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नीरव मोदी आ रहा है, न जाने क्या वो पैदल आ रहा है जो अब तक नहीं पहुंचा। फिर से शुरू हो चुकी है कोविड की, फिर से लॉकडाउन करेंगे। तो अगर कोविड देश में है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बंगाल का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बंगाल में कोरोना नहीं है क्या? या सारा का सारा कोरोना जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं घुसड़ा पड़ा है? बताइए ना। अभी तो कल मैं भी एग्जाम दे के आ रहा हूँ, तो बताइए ना। तो बंगाल में कोरोना नहीं है क्या? ये बताइए। जो बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए, बिहार में पहुंच जाते तो बिहार में कोरोना खत्म। मोदी जी कौन सी जड़ी बूटी लगाई है आपने? देश की जनता को भी दे दीजिए, या अकेले ही अकेले रखेंगे और अकेले ही उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा हमें भी दीजिए वो जड़ी बूटी। 1 साल हो रहा है ये जो बीजेपी वाले हैं पश्चिम बंगाल में चावल मांग रहे हैं लोगों से, किस तरह से देखते हैं इस चावल मांगने की घटना को? घर जाकर के चावल मांगते हैं ये अपने आप को श्री कृष्ण समझ रहे हैं क्या? है? नहीं, ये सुदामा बनकर जो चावल इकट्ठे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं ये बताइए। आप अगर श्री कृष्ण का प्रोसेस अपना रहे हैं, तो श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता के अंदर कि राजा से बढ़कर होता है देश का किसान, देश का अन्नदाता। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालनहार होता है, लेकिन किसान पूरी मानव जाति का पालनहार होता है। और आप देश के अंदर नए नए ढोंग धतूरे रचते रहते हैं, और आपको चावल की क्या जरूरत पड़ गई? आपके तो कुछ नेता कोकिन से ही काम चला रहे हैं, तो आपको चावल भी चाहिए क्या कोकिन के साथ में? कोकिन से पेट नहीं भर रहा कि चावल भी चाहिए। और आपने अभी बताया तो कि बांस में ज्यादा पैसा है, तो बांस में लीजिए कोकिन भर भर के। आपको क्या दिक्कत आ रही है? या चावल भी लेंगे साथ में? तो ये ड्रामा बंद कीजिए, देश के युवाओं की ओर सोचिए, देश के युवाओं के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल आने का कागज चाहिए, मेरी हो गया।